हेलो बच्चों, आज हम आपको नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन पीवाई के जो फिजिक्स के हैं उनकी जो है सॉल्व कराएंगे और आप कहेंगे तो हम सारे चैप्टर्स को करा देंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है बेटा पहला क्वेश्चन जो नीट 2025 में आया था, नीट 2025 में क्वेश्चन ये था बेटा, एक कांस्टेंट वोल्टेज है 50 वोल्ट की जो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बिटवीन लगाया गया, बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी के सर्किट इन द शोन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया। कह रहा है कि करंट थ्रू द ब्रांच ऑफ द सीडी सर्किट, जो सीडी सर्किट है बेटा इसके द्वारा करंट बहने वाली आपको बतानी है। तो सबसे पहले बेटा करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप नेट करंट निकालो कि जो इस बैटरी से फिल हो रही है। नेट करंट के लिए आप पहले नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो नेट रेजिस्टेंस बेटा देखो, ये तो बिल्कुल वायर है तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसका पैरेलल जो रेजिस्टेंस है, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं बेटा तो आर इक्वलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R1 और 3 का जो है नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 × 3 अपॉन 4, तो 3/4 हो जाएगा। इसका R इक्वलेंट हो जाएगा R24 का 2 × 4 अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, 4/3 रेजिस्टेंस, ओम रेजिस्टेंस। तो अब ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे बाद में। देखो नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा, ये जुड़ जाएगा 3/4, एक सेकेंड बेटा, नेट रेजिस्टेंस बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 3/4 ओम और ये हो जाएगा नेट 4/3 ओम। नीचे बैटरी से जुड़े हुए हैं 50 वोल्ट से। तो अब हम आई नेट जो निकाल लेंगे वोल्टेज अपॉन आर नेट। आर नेट इन दोनों का जोड़ करो बेटा, 3/4 प्लस 4/3 9 प्लस 16 25/12 हो जाएगा। तो 25/12 है, तो टोटल नेट करंट हो जाएगी 24 एम्पियर। अब यहाँ से जो फ्लो होने वाली करंट है वो 24 एम्पियर है। कितनी बेटा, 24 एम्पियर। अब इन दोनों को यहाँ से डिवाइड करो कि इस सर्किट में कितना फ्लो हो रही है और इसमें कितनी हो रही है, इस रेजिस्टेंस में कितनी है। फिर अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस की मान लो करंट निकाल लेते हैं तो हम इसमें से इसको डिवाइड कर घटाने के बाद डिफरेंस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें से कितनी फ्लो हो रही है या जीरो जा रही है। ये बात पता कैसे चलेगी, जब हम इसमें से निकाल लेंगे करंट। इस तरीके से तो यहाँ से 24 एम्पियर से पता लगानी है। तो 24 एम्पियर को डिवाइड करना 1 और 3 ओम में। तो कैसे करेंगे, जब वोल्टेज समान रहता है तो V सेम रहता है तो हम करंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो करंट इन 1 ओम में रेशियो करंट इन 3 ओम में इक्वल टू 1/1 रेशियो 1/3, तो 3:1 हो गया। तो I ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड का फॉर्मूला बताइए 3/4 इंटू कुल करंट जो है 24 एम्पियर, 18 एम्पियर। नीचे वाले में I ऑफ 3 एम्पियर में हो जाएगा 6 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 18 एम्पियर बेटा और ये हो जाएगा 6 एम्पियर। फिर नेक्स्ट इसमें निकालेंगे बेटा, 24 में से डिवाइड होगी भी, तो अब निकालेंगे 2 और 4 में। तो I 2 ओम रेजिस्टेंस I ऑफ 4 ओम में 1/2 रेशियो 1/4, तो 2:1 रेजिस्टेंस करंट इन 2 ओम में 2/3 इंटू 24, ये हो जाएगी 16 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी फ्लो हो रही है 16 एम्पियर और यहाँ से हो रही है 18 एम्पियर। तो हमें ये पता चल गया, जब जंक्शन का एक नियम होता है बेटा किरचॉफ का, जो जंक्शन करंट का जो जंक्शन लॉ है उसमें बताता है कि जितनी करंट आती है उतनी फ्लो होती है उस जंक्शन से। मान लो 18 आ रही है तो इधर से 16 जा रही है, तो 2 एम्पियर इधर से जा रही होगी और जा रही होगी, आ नहीं रही, तो 2 एम्पियर नीचे फ्लो हो रही है। तो हम बोल सकते हैं करंट इन CD वायर में 2 एम्पियर इन डाउनवर्ड C to D डायरेक्शन के साथ बोल सकते हैं। तो 2 एम्पियर आ जाएगा, आंसर D है। सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो 2025 में आया है वो क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 2, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन कट इनटू द 8 इक्वल पीस। एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, उसको कह रहा है इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 8 पार्ट में डिवाइड करेगा तो आर डैश आएगा ना बेटा एक वायर का, एक पीस का, तो वो हो जाएगा R/8 एक पीस का रेजिस्टेंस। अब कह रहा 8 रेजिस्टेंस है, ऐसे तो 8 है टोटल। अब 8 का कह रहा है बेटा 2 रेजिस्टेंस को 2 सेट बनाए, हमने बनाए कि देन 2 सेट आर एडेड इन सीरीज। 2 सेट बनाए और प्रत्येक सेट में 4 रेजिस्टेंस लिए। देखो बेटा फॉर दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग फॉर दीज टुगेदर इन पैरेलल। कह रहा बेटा 4 रेजिस्टेंस को तो पैरेलल में जोड़ा है, 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा है, नेक्स्ट फिर 4 को पैरेलल में जोड़ा है। कह रहा है ये 2 सेट है। अभी देखो बेटा, अब ये हर एक पीस का कितना R/8 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 R/8, और नेट पैरेलल में क्या होता है, जब R नेट निकालते हैं जितना रेजिस्टेंस होता है उसका n होता है R/n। तो ये एक रेजिस्टेंस का R/8 है और कितने ऐसे टोटल 4, तो ये हो जाएगा R/32 और इसका भी नेट कितना हो जाएगा R/32। फिर कह रहा है इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा R नेट R/32
प्लस R/32, टोटल हो जाएगा R/16। जोड़ने के बाद आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर ए, R/16। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटाओ, कह रहा है कि करंट बात बताओ, करंट बतानी टोटल नेट करंट बैटरी का फ्लो होने वाली इस गिवन सर्किट। जो नीचे सर्किट दिया गया है उसके द्वारा आपको नेट करंट बतानी है। देखो बेटा, मान लो यहाँ आप देखोगे इसको, इसके अलावा जो बीच का है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया। क्या दिया बेटा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सोल्व करते हैं कि इसका नियम है बेटाओ कि जो यहाँ पर जो करंट है इस बीच मिड वायर में करंट जीरो हो जाती है, मिड वायर में करंट जीरो हो जाती है। तो इस वायर को हम हटा देंगे, इस वायर को हम हटा देंगे। तो ये दोनों जो हैं 5 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है सीरीज में जाएंगे। 5 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 8 ओम, ये हो जाएंगे 8 ओम रेजिस्टेंस। इधर जुड़ जाएगा इस पॉइंट बी पॉइंट से, और यहाँ पर ये ई पॉइंट से जुड़ेगा। तो बी पॉइंट के बाद में ये जो रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों भी सीरीज में जाएंगे। तो ये दोनों हो जाएंगे 2.5 ओम और 1.5 ओम हो जाएगा बेटा 4 ओम। ये 4 ओम रेजिस्टेंस ऊपर बेटा, ऊपर फिर ऐसे कंटिन्यू रहेगा सर्किट। इधर 1.5 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट बेटा ये 5 ओम का है, 5.5 ओम। इधर बेटा ये 1/3 रेजिस्टेंस, यहाँ बैटरी लगाई गई है। तो इधर देखेंगे बेटा 1/3 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस 8 और 4 को फिर से आगे पैरेलल में, अब 8 और 4 को आगे पैरेलल में। तो ये पैरेलल का भी बताया था मैंने, 8 × 4 रेजिस्टेंस नेट कैसे निकालते हैं, 8 और 4 12 है। तो 4/3 8/3 ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये सीरीज में जुड़ जाएगा इस तरीके से, अब ये सीरीज में इस तरीके से जुड़ जाएगा 8/3 ओम, 8/3 ओम जुड़ जाएगा। इधर इस रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर बैटरी है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है इस तरीके से, एक यहाँ पर है। ये हो गया इस तरीके से बेटा, सर्किट पूरा हो गया। और अब हम इसको जोड़ देंगे टोटल। तो आर नेट करने के लिए क्या करेंगे, आर नेट 8/3 इस वाले का बेटा, इधर है 1 + 1.5, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3/4, 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 3/2 प्लस 5.5 ओम है। तो इसको 5.5 पे लिख दो बेटा। तो बेटा अभी इनको हम जोड़ देंगे। तो 8/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1.1/3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 × 2 = 6 .20, 3 × 3 = 3 × 6 = 18, 206 10.33। टोटल हो जाएगा बेटा 10 ओम रेजिस्टेंस आर नेट। तो आप करंट नेट निकाल लेंगे बेटा, आई नेट करंट हो जाएगी, कुल वोल्टेज 5 एम्पियर है। 5 ऊपर कितना दिया सर्किट में, 5 वोल्ट। तो 5/10 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर हो जाएगा।